आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। जस्टिस गांगुली को क्या क्या कह दिया आपने? डिसग्रेसफुल, शेमफुल, कैसे ऐसी बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को डांट दिया। मेरे ख्याल से मेरी पहली फिल्म सारांश थी, जो एक ऐसे इंसान की कहानी थी। हालांकि तब मैं सिर्फ 28-29 साल का था, आज से 31 साल पहले की बात है। एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो एक सच्चा हिंदुस्तानी था, जो डंके की चोट पर सामने बात करता था। जब मैं वो फिल्म कर रहा था, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा बेटा नहीं था और बेटे की डेथ के बारे में कहानी थी, मगर वो एंग्री यंग ओल्ड मैन था। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, समझ के नहीं की थी। पर मुझे मन में कहीं कहीं लगता था कि अगर मैं इसके जैसा इंसान बन जाऊं, जब मैं उस उम्र तक पहुंच जाऊं जो इसकी उम्र है, तो आई विल बी अ वेरी हैप्पी मैन। सो ये साइकोलॉजिकली आई थिंक समवेयर इट वाज रनिंग इन माई माइंड। वेन एवर देर इज समथिंग आई स्पीक अबाउट इट। उस डिबेट में क्या हुआ, जो वो डिबेट थी, नेशनल डिबेट थी टेलीग्राफ की, उसमें वही टॉलरेंस इंटॉलरेंस का बारे में बात हो रही थी कि जो उनमें 8 महीने से सुना ही नहीं, इससे पहले कभी वर्ड ही नहीं सुना, आप इतना सुन रहे हैं कि पागल हो गए सब लोग। गांगुली साहब ने, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, अपने व्यक्तित्व में बोला कि अफजल गुरु को जो फांसी हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी थी, 8-9 साल का कोर्स, अपना 8-9 साल का केस चला था, ट्राइब्यूनल में गया था, फिर प्रेसिडेंशियल पार्डन में गया था, वो गलत थी, उन्होंने बोला। और जो माहौल देश में चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज इस तरह से बोल सकता है, तो फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि आप इनसे छोटे हैं या ये सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हैं, फिर आप एक हिंदुस्तानी की तरह सोचते हैं। और वो हिंदुस्तानी जो था मेरे अंदर, उसने जवाब दिया कि सर, अगर आप इस तरह से बोलते हैं तो शर्म की बात है। मतलब आप क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं दुनिया तक? आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने पार्लियामेंट पे अटैक किया, उन पर इतने साल केस चला, और इतने साल केस चलने के बाद वो हर पद्धति से गुजरे जो कि न्यायिक पद्धति होती है, उसके बाद उनको फांसी की सजा हुई, और आप खड़े होकर यहां मंच पर 3000 लोगों के सामने और नेशनल टेलीकास्ट के सामने आप बोल रहे हैं गलत है। तो सर, तब तो मैं डिप्लोमेटिक तरीके से बात नहीं कर सकता हूं। मेरे अंदर डिप्लोमेसी आ ही नहीं सकती। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, अगर इन्होंने कुछ नारे लगा दिए तो उसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। क्या बात कर रहे हैं आप राजा? नारे क्या लगा रहे हैं? नारे क्या लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बोल रहे हैं नारे? चलिए मानता हूं, ये सरकार मुर्दाबाद बोल रहे हैं, नारे बोल रहे हैं देश की बर्बादी के बारे में, हैं, हिंदुस्तान के टुकड़े के बारे में बर्बादी बोल रहे हैं। नारे क्या लग रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं, देश के कातिल जिंदा हैं? मतलब कौन जिंदा है? कि ये अपना जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा हैं? क्या नारे लग रहे हैं? मतलब, और आप इस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे लोग इस तरह, कितने बेचारे मासूम बच्चे हैं। सर, हनुमान थप्पा जो नीचे जो 25 फीट बर्फ के नीचे 6 दिन तक जिंदा रहा और बाहर निकला, आप उसके घर वाले से पूछिए क्या होता है भारत की बर्बादी का नारा। उसको तो हम याद नहीं करते। एक आदमी आके उसने नारा लगा, वो चल, फिर कहते हैं जी डॉक्टर टेप थे, टेप डॉक्टर। क्या प्रूव करना चाह रहे हैं एक सेक्शन ऑफ मीडिया? देखिए, राहुल गांधी वहां गए थे जेएनयू में, और उन्होंने कहा कि मैंने पूरा भाषण सुना कन्हैया का, उसने तो कोई एंटी नेशनल बात नहीं कही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।